आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चोली की। तो ये देखिए 6 नंबर की चोली है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही सुंदर है। ये पूरी ड्रेस ही आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये जो चोली है निटिंग में मैंने ऑलरेडी बता दी है। इसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। इसके बाद देखिए ये धोती है, आप देख सकते हैं ये भी निटिंग में बनाई और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। मैचिंग की धोती है। तो आप इसका फ्रंट साइड देखिए और बैक साइड भी देखिए तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इजी बन जाएगी। इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इसका मैचिंग का मुकुट और पटका बनाना बताऊंगी। तो पहले मैं आपको पटका दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए बहुत ही प्यारा पटका है। इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर है। नग से इसको लेस से डेकोरेट किया है और मिरर वर्क किया है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद देखिए ये मुकुट है, निटिंग से बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। डेकोरेशन वगैरह बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के जो ड्रेस है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो आप जल्दी से इसको बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियो डालूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, पटका बनाना स्टार्ट करते हैं। पटका बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। अब इसमें हम सबसे पहले रेड कलर की ऊन ले रहे हैं जो कि ड्रेस की मैचिंग की ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 10 फंदे डालेंगे। फंदे कैसे डालते हैं ये देखिए, इस तरह से धागे को रोटेट किया और अब देखिए इसमें से धागा निकाला जैसे कि हम गांठ लगाते हैं और इसमें एक फंदा डाल लिया। देखिए एक फंदा डल गया, दूसरा फंदा डाल रही हूं। अब मैं जल्दी जल्दी डालूंगी, इस तरह से डालती जा रही हूं। तो ये देखिए तीसरा फंदा भी डाल दिया है, 4 डाल दिए हैं, 5 डाल दिए। इस तरह से मैं 10 फंदे डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट राउंड जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी। इनफैक्ट सारे ही राउंड्स में सीधे सीधे बुनूंगी। सीधा कैसे बुनते हैं आपको मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने वैसे चोली की वीडियो में बताया हुआ है आपको। तो देखिए सीधा कैसे बुनेंगे, सिलाई इस तरह से रख डालेंगे, धागे को इस तरह से डालेंगे उसके बाद और फिर इस तरफ इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, इस तरह से सिलाई डाली, धागे को इस तरह से किया और इस तरह से निकाल लिया। तो 2 फंदे सीधे बुन लिए। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। इस तरह से मैं सीधे सीधे बुनती जा रही हूं। 5 फंदे बुन लिए, सारे फंदे ये बुन लूंगी मैं सीधे सीधे। तो ये देखिए लास्ट फंदा है, इसको भी मैं सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से मैंने ये फंदा सीधा बुन लिया। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अब वर्क को मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड रो है, ये उल्टी साइड होगी बट इसको भी हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड को तो हमने सीधा ही बुना, अब उल्टी साइड को भी हम सीधा बुन रहे हैं। और ये सेकंड रो है, इसमें भी 10 के 10 फंदे सीधे बुन लूंगी, ना ही घटाने हैं ना ही बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स इस तरह से टोटल मुझे 8 रोज कंप्लीट करनी है। 2 रो मैंने, अब सेकंड रो मेरी चल रही है और 8 रो मैं कंप्लीट करके इसी तरह से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 8 रोज कंप्लीट कर दिए हैं। सीधा सीधा बुना, 10 के 10 फंदे ही हमारे पास है। अब इसके बाद देखिए 9th रो पे चल रही हूँ। यहाँ पे देखिए फंदे हमें कम करने हैं, 10 के 8 फंदे कर लूंगी। तो देखिए शुरू के 2 फंदे मैं एक साथ मैंने इस तरह से सिलाई से उठा लिए हैं। अब इस तरह से जैसे बुनते हैं सीधा नॉर्मल वैसे बुन लिया है। और यहाँ पे देखिए 2 का 1 हो गया है। तो इस तरह से एक फंदा जो है हमारा घट गया है। अब ऐसे ही फंदा जो है हम लास्ट में एक बार और घटाएंगे, बट ये वाले जो एक बीच वाले सारे फंदे एक एक करके बुनेंगे। जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं वैसे ही बुन रही हूं। तो देखिए बुनती जा रही हूं। एक फंदा हमने अभी तक कम कर लिया है। अब देखिए 2 फंदे बच गए, इनको भी मैं एक साथ उठाऊंगी। तो देखिए सिलाई में एक साथ उठा लिए हैं।
तो ये देखिए दोनों फंदे उठाए। अब नॉर्मली इनको जैसे सीधा बुनती हूँ इस तरह से बुनूंगी और ये बुन लिया। तो कई बार जब हम दो फंदे एक साथ बुनते हैं तो उसमें हल्की सी दिक्कत आ जाती है, कई बार फंदे टाइट हो जाते हैं। तो अब ये देखिए इसमें मेरे सिलाई में 8 फंदे मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8। अब मैं वर्क को उल्टा करूंगी। ये हमारी 9th रो जो है कंप्लीट हो गई। अब हमें कोई भी फंदे घटाने नहीं है। 10th रो स्टार्ट कर रही हूं। 8 के 8 फंदे ही रहेंगे और इस तरह से 10th रो भी कंप्लीट करूंगी, 11th भी और 12th भी। 12th रो कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 8 फंदे रहने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 12 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद भी हमारे 8 फंदे हैं। अब देखिए 13th राउंड में फिर से मैं कम करूंगी। तो 8 के 6 करने हैं, तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले कम किए थे वैसे ही करूंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लूज कर रही हूँ, इस तरह से आप लूज कर सकते हैं, इस तरह से। अब ये देखिए दोनों फंदों को एक साथ लूंगी और अब मैं सीधा बुन लूंगी। अभी तक सारी रोज मैंने सीधी ही बुनी है, यहां पे भी मैं सीधी ही बुनूंगी। अब अगला फंदा देखिए, अकेला अकेला बुनूंगी एक एक करके। तो इस तरह से बुन लिए हैं। अब ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको लूज कर रही हूं। इस तरह से लूज कर लिया है। अब ये देखिए इनको भी एक साथ इस तरह से बुन लूंगी। तो ये बुन लिए हैं। अब ये देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूं। 2 4 6। अब इसके बाद वर्क को उल्टा करूंगी। अब मुझे फंदे कम नहीं करने हैं। फिर से मैं ये लाइन कंप्लीट करूंगी। ये 14th रो है मेरी, इनको मैं सीधा सीधा बुनती जाऊंगी और ये लाइन जो है कंप्लीट करके 14th रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 14th रो भी कंप्लीट कर ली है। वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे येलो कलर लेना है जो कि ड्रेस की मैचिंग का है। तो ये वाला कलर ले लिया। मैं ये वाला कलर जो है जोड़ूंगी। इसको सीधा सीधा ही बुनना है 15th रो को। तो अब ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई में फंदा तो उठा लिया। अब रेड कलर ऐड की सॉरी येलो कलर ऐड इस तरह से करूंगी। इस तरह से रखा और ये बुन लिया एक फंदा। अब मैं रेड कलर के धागे को टाइट भी कर लूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से रेड कलर के धागे को टाइट कर लिया है। अब येलो कलर से आगे वाले फंदे भी बुनूंगी। तो देखिए इस तरह से 15th रो है, ये भी कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स यहां पे देखिए ये 15th रो बन रही है, येलो कलर की इनफैक्ट फर्स्ट रो है। यहां पे अब मैं कोई फंदे डिक्रीज नहीं करूंगी, नेक्स्ट रो भी इसी से बनाऊंगी। और फ्रेंड्स इससे हम उतनी रोज बनाएंगे जितना कि आपको लंबा पटका चाहिए। तो यहाँ पे जितना लंबा पटका आपको चाहिएगा आप उतनी रोज बना लीजिएगा। जिस तरह से आपके जिस नंबर के आप लड्डू गोपाल जी के लिए पटका बना रहे हैं तो उस हिसाब से पटके की लेंथ बनेगी। यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपको लंबा चाहिएगा आप उतनी ही लाइंस जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। और लास्ट में देखिए जो रेड कलर का वर्क है वो हमने एक तरफ पटके के बनाया है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से वर्क करेंगे। पर पहले मैं पूरा येलो कलर का ये पटके से लेंथ देती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर की जितनी लेंथ की बनानी थी मैंने इस तरह से बना ली है। अब इसके बाद देखिए मुझे रेड कलर जो है ऐड करना है। तो मैं वैसे ही जैसे मैंने येलो कलर ऐड किया था अब मैं रेड कलर ऐड करूंगी। धागे को मैंने कट कर लिया, येलो वाले को भी और रेड वाले को भी कर लिया ताकि मैं फिर से ये ऊन यूज कर पाऊं। तो इसी तरह से मैंने ये येलो ऐड किया था, अभी मैंने रेड ऐड कर लिया है। धागे को भी टाइट कर रही हूं। तो देखिए इस तरह से टाइट कर लिया है। 2 फंदे बुन लिए हैं, 3 फंदे बुन रही हूं, चौथा बुन रही हूं। तो इस तरह से फिर से ये 6 के 6 फंदे बुनूंगी और इसकी एक और लाइन कर लूंगी। तो एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन भी कर लूंगी।
और फिर इसके बाद जैसे मैंने रेड कलर में पहले वर्क किया था बिल्कुल उल्टा वर्क चलूंगी, क्योंकि वहां पे मैंने फंदे कम किए थे, यहाँ पे बढ़ाऊंगी। तो देखिए पहले ये वाली रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए रेड कलर से मैंने 2 लाइंस जो है कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद देखिए मुझे 8 फंदे करने हैं। यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगी, पहला और लास्ट फंदे में इंक्रीज कर दूंगी ताकि मेरे 8 फंदे हो जाएं। तो देखिए किस तरह से बुन रही हूँ, इस तरह से नॉर्मल बुना, पर यहाँ पे सिलाई फिर से करके दिखा रही हूं। तो देखिए एक बार अच्छे से दिखा रही हूं। सिलाई में डाला, फंदा उठाया और इस तरह से नॉर्मल बुना जैसे सीधा बुनते हैं। अब देखिए फंदा निकालूंगी नहीं, पीछे बैक साइड में ले गई सिलाई को और ये इस तरह से बुन रही हूं। पीछे वाला मैंने पीछे साइड से उठा लिया फंदे को। देखिए फिर से दिखा रही हूं, इस तरह से उठाया और अब मैं इसको भी नॉर्मली वापस बुन दूंगी और अब इस सिलाई से फंदा जो है निकालूंगी। तो यहां पे देखिए एक फंदे का 2 हो गया है। अब देखिए आगे के सारे फंदे मैं बुनती जाऊंगी नॉर्मली ही, और लास्ट फंदे में फिर से बढ़ाऊंगी एक फंदा और, तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब ये लास्ट फंदा है, इसको मैंने नॉर्मली बुना। अब देखिए सिलाई को पीछे लेके गई, पीछे से फंदे को उठाया और अब मैंने नॉर्मली इसको भी बुन लिया। तो यहां पे देखिए इस तरह से 8 फंदे हो गए हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर लूंगी। तो अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूं। 2 4 6 8 8 फंदे हो गए हैं। अब देखिए उल्टी साइड आ गई है, हम इसको भी बुन लेंगे। यहाँ पे फंदे इंक्रीज नहीं करने हैं, 8 के 8 फंदे रहेंगे इस रो के बाद। और फ्रेंड्स इस तरह से ये अगर मैं पहली रो इसको मानूंगी तो इसके अलावा 2 रो और बनानी है, टोटल 3 रो बनानी है। तो ये उल्टी साइड बुनूंगी, फिर सीधी साइड और फिर उल्टी साइड, पर सारे सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। तो ये इसकी 3 रो अब कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल रेड से अब हमारी काफी सारी रोज हो गई हैं। अब देखिए हमें फिर से 8 के 10 फंदे करने हैं, तो मतलब फिर से अब हमें बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से बढ़ा रही हूं, जैसे मैंने पहले बढ़ाया था। सिलाई को पीछे लेके जाऊंगी, अब फिर पीछे से उठा लूंगी फंदे को। सेम उसी तरीके से मैंने इस बार भी बुन लिया और 1 के 2 हो गए हैं। तो स्टार्टिंग वाला फंदा बढ़ाऊंगी और लास्ट वाला फंदा बढ़ाऊंगी। तो देखिए लास्ट फंदा है, इसको भी मैं बढ़ा लूंगी। और फ्रेंड्स इस राउंड के बाद मेरे पास यहाँ पे 10 फंदे हो जाएंगे। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूं। 2 4 6 8 10। तो इस तरह से 10 फंदे हो गए। अब फ्रेंड्स मैं इन्हीं को अब मुझे बढ़ाने नहीं है और मैं जो है नेक्स्ट रो भी सीधी सीधी बुनूंगी। अगर मैं इसको फर्स्ट रो मानती हूं तो इस तरह से मुझे टोटल 7 रोज बुननी है और ये कंप्लीट करके 7 रो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे फंदे जो है बंद करने हैं। तो अब देखिए मैं 2 फंदे पहले सीधे सीधे बुनूंगी। ये बंद करने का तरीका होता है, 2 फंदे सीधे सीधे बुने। अब देखिए जो इस सिलाई में पीछे वाला फंदा है उसको उठाऊंगी और फ्रेंड्स ये देखिए धागे को मैंने खींच लिया है एकदम, और फिर मैं इस फंदे को निकाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक फंदा निकाल लिया है। अब दूसरा फंदा एक बार फिर से बुनूंगी। इस सिलाई में 2 फंदे होने चाहिए। फंदे बुनने के बाद हमें सेकंड फंदा जो है इस तरह से उठाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको बंद करना बता रही हूं। तो इस तरह से उठाया। अब ये जो धागा है इसको मैं खींच लूंगी इस तरह से और फिर सेकंड फंदे को निकाल दूंगी। तो इस तरह से एक फंदा बंद हो गया है। इसी तरह से मैंने भी आगे के भी फंदे बंद करूंगी। तो देखिए अब फिर से मैंने एक फंदा बुन के और फिर पीछे वाला फंदा उठा रही हूं। तो ये वाला फंदा भी बंद कर लूंगी। इस तरह से सारे फंदे जो है मैं बंद कर लूंगी। धागे को कट करके फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे फंदे बंद करके इसकी फिनिशिंग कर दी है और डेकोरेट भी कर दिया, आप देख सकते हैं। तो देखिए पटका जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है डेकोरेशन के बाद। यहाँ पे मैंने लेस से कट करके ये लगाई है सिंगल लड़, और यहाँ पे दोनों में डबल लड़ लगा दी है।
यहाँ पे सिंगल लड़ है सारे में, और ये देखिए मिरर वर्क जो है कर दिया है। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैचिंग का पटका बन गया है। अब हम मुकुट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस तरह की एक पट्टी बनानी होगी। तो ये देखिए मैंने येलो कलर से बनाया है जो कि ड्रेस के मैचिंग का है। और यहाँ पे देखिए ये अब कैसे बनाएंगे, कितने फंदे लेंगे, ये अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 10 नंबर की ही सिलाई ले रही हूँ इसके लिए भी। और यहाँ पे मैंने येलो कलर की ऊन से अब मैं इसमें सबसे पहले फंदे डालूंगी। तो वो कैसे डालेंगे देखिए, इस तरह से धागे को मोड़ा मैंने और इधर से इस धागे से निकाला। जैसे कि हम गांठ लगाते हैं उसी तरह से ये फंदे डलते हैं इसके अंदर, और इस तरह से एक फंदा डाल लिया है। फिर से एक फंदा और दिखा रही हूं। अब मैं एक बार स्लो स्लो दिखाऊंगी। देखिए ये धागे को मोड़ा, इस तरफ वाला धागा लिया और सिलाई में से निकाल दिया। तो देखिए 3 फंदे मैंने इस तरह से ले लिए हैं। तो इस तरह से मैं टोटल 9 फंदे लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं 9 फंदे डाल लूंगी सिलाई में और फिर आपको दिखाती हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 9 फंदे जो है डाल लिए हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट रो है ये, तो इस तरह से बुनूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये देखिए मैं बुन रही हूं, जैसे मैंने पटके में बुना था उसी तरह से बुन रही हूं। तो ये देखिए फर्स्ट रो है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा उल्टा साइड जो है हम सारे सीधी सीधी ही बुनेंगे। फर्स्ट रो भी सीधा बुनूंगी, सेकंड रो भी सीधा बुनूंगी। सिंपल इस तरह से पट्टी होगी। ये देखिए मैं बुनते हुए दिखा रही हूं आपको। तो देखिए फर्स्ट रो जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं सेकंड रो भी सीधा सीधा बुनूंगी। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सारी रोज जो है कंप्लीट करूंगी और ये सीधा सीधा बुनूंगी। और फिर ये सारे के सारे फंदे जो है बंद भी करूंगी, जैसे कि मैंने आपको पटके में बताया। और ये पूरी लंबी स्ट्रिप जो है बना लूंगी। इसके मेजरमेंट मैं आपको अभी देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये करीब 10 इंच की पट्टी है। लेंथ जो है इसकी इतनी है। और जो मैंने 9 फंदे लिए थे तो उसके लिए भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। करीब करीब 1.25 से 1.5 के बीच में है ये। तो आप देख सकते हैं 1.25 से 1.5 के बीच में है ये। तो इस तरह से मुझे मेजरमेंट्स लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फंदे जो है बंद कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें ये मुकुट जो बनाना है, इसमें फ्रेंड्स मैं आपको, ये मैं 6 नंबर के लिए मुकुट बना रही हूँ। तो आप देखिए अगर छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए अगर ये मुकुट बना रहे हैं या बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए मुकुट बना रहे हैं तो आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना होगा। देखिए हम इस तरह से इसको बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। और इस तरह से मोड़ते हैं। तो देखिए थोड़ा पट्टी को अगर हम बड़ा बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इधर की जगह इधर भी रख सकते हैं अगर ये पट्टी बड़ी बन जाती है। तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि आप पट्टी जो है बड़ी बनाएं, छोटी नहीं बनाएं, क्योंकि बड़ी जो है फिर भी एडजस्ट हो जाएगी, छोटी में मुश्किल आ जाएगी। तो पट्टी हमेशा थोड़ी सी बड़ी रखिएगा। और जिस तरह से मैंने मोड़ के अभी आपको दिखाऊंगी, अच्छे से इसको स्टिच भी करूंगी। तो आप इस तरह से जब मोड़ेंगे तो आप एक बार आगे से ये मुकुट की शेप आ जाती है। तो आप एक बार अपने कान्हा जी के सर पे ये रख के देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको पट्टी जो है कितनी बड़ी बनानी होगी। 6 नंबर के लिए मैंने बता दिया है। तो अब 5 नंबर के लिए जब आप बनाओगे तो 9.25 या 9.5 इंच की आपको पट्टी बनानी होगी। और इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम मुकुट कैसे बनाएंगे, देखिए हम पहले ये स्ट्रिप जो है इस तरह से मोड़ लेंगे। इक्वल हाफ में हमने इसको इस तरह से कर लिया है, एकदम ऊपर नीचे इसको रख दिया है। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसको पकड़ के रखूंगी, ये देखिए ये वाली चीज। और यहाँ पे ये स्ट्रिप उठाऊंगी। इसको मोड़ना नहीं है किसी भी तरह से, इस तरह से बिल्कुल भी। हम सीधा यहाँ से ये उठा के इस साइड पे रख देंगे। तो देखिए इस साइड पे मैंने रख दिया है। और ये थोड़ा सा सही कर लूंगी, इस तरह से मैंने रखा। और फिर ये वाली चीज उठा के, अब इसको भी मोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह से बिल्कुल नहीं मोड़ना है, बस यहाँ पे सीधा लाके इस तरफ रख दूंगी। तो देखिए इस तरफ रख दिया है। तो इस तरह से मैंने रखा है। अब मैं इसको सही से पकड़ूंगी। तो देखिए यहां से ये पकड़ लिया है। अब मैंने आपको बताया मेजरमेंट के टाइम कि अगर ये स्ट्रिप आपकी बड़ी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप पूरा नीचे तक रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सिलना है। तो यहाँ पे ये चीज जो है एडजस्ट हो जाती है। तो आप स्ट्रिप को हमेशा बड़ा रखिएगा थोड़ी सी। और इसके बाद देखिए ये बैक साइड है मुकुट का, पीछे का साइड है। अब ये देखिए जब मैं आगे से इसको दिखाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मुकुट शेप आ जाएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये सिलेंगे कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे केसमेट की सुई में धागा पिरोया और इसमें रखा इस तरह से।
और देखिए क्योंकि ऊन का जो छेद होता है वो बड़ा होता है, तो ये देखिए मैं किस तरह से सुई में ये डाल रही हूँ। ये एक साइड का धागा जो है यहाँ पे इस तरह से आता है, इसमें से सुई ले जाऊंगी तो ये अटैच हो जाएगी इस तरह से अच्छे से। अब इसके बाद देखिए ये पूरी लाइन यहां से यहां तक सिलूंगी और फिर वापस मिडल में आ जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये पूरा मैं आगे तक जाऊंगी और फिर वापस मिडल में आऊंगी। तो ये यहां तक आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां से स्टिच करना स्टार्ट किया, यहां तक किया और फिर वापस मिडल में आई। मिडल में क्यों आई? तो ये देखिए ये जो चीज है, अब हमें इसको इसके साथ अटैच करना है, ये दोनों स्ट्रिप्स को, और ये पूरा इस तरह से अटैच करूंगी। और कहां तक करूंगी? ये देखिए फ्रंट साइड इसकी ये वाली है और यहां पे मैं इधर तक आऊंगी। उसके बाद देखिए मैं मुकुट को थोड़ा सेट कर लूंगी और फिर ये वाली जो चीज है पूरी स्टिच कर दूंगी, क्योंकि हमें कोई भी पार्ट्स ओपन नहीं रखने हैं, जैसे कि उंगली अभी दिख रही है। तो ये पूरा सिल लूंगी। उसके बाद फिर से बैक में जाऊंगी इस तरह से और फिर ये वाली जो ओपन साइड है इसको भी सिल लूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों ओपन साइड है, ये वाली और ये वाली, ये पूरा हम सिलेंगे और ये मुकुट की शेप आ जाएगी। ये सुई धागे की हेल्प से मैं पूरा ये स्टिच करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा जो है मुकुट सिल लिया है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कहीं पे भी छेद नहीं है। तो अच्छे से मैंने इसको पक्का कर लिया है, फिनिशिंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं मुकुट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी कलगी बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसकी कलगी बनाएंगे। कलगी बनाने के लिए देखिए हमें एक इस तरह की स्ट्रिप बनानी है, जैसे कि मैंने अभी येलो स्ट्रिप बनाई थी, बट यहाँ पे मैंने 15 फंदे लिए हैं और इसको भी मैंने सीधा सीधा बुना है। इसके मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ कि कैसे ये बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी मुकुट का मेजरमेंट दिया था। पर यहाँ पे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे मैंने 15 फंदे डाले, ये चीज आपकी मर्जी है आप कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी वेरी कर जाएगी अगर आप मुकुट छोटा बड़ा बना रहे हैं। बट 6 नंबर के लिए मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ। तो ये करीब करीब 4.25 इंच की हमने ये स्ट्रिप ली है। तो इस तरह से आपको ये लेना होगा। और यहाँ की भी मैं मेजरमेंट दे देती हूँ आपको। ये करीब 2.5 इंच का है, पर हमने ये 15 फंदे जो है लिए हैं उससे बनाया है। अब इसको एज अ कलगी कैसे यूज करेंगे ये देखिए। मैं यहाँ पे सुई में रेड कलर का धागा मैंने पिरो लिया है। अब देखिए एक एंड में इससे यहां से चलूंगी। मुझे यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिर इस तरह से मैं यूज करूंगी। तो ये देखिए मैं कैसे करूंगी। यहाँ पे मैं सुई से मैं ये धागा जो है अटैच कर लूंगी सबसे पहले। ये मैंने सुई में धागा अटैच कर लिया। अब इस तरह से सुई में थोड़ा थोड़ा ले लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। धागे को मैंने इस तरह से डाला और अब ये देखिए मैं धागे को इस तरह से खींच लूंगी। जब मैं धागे को खींचूंगी तो ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा नीचे से। और फिर मैं इसको एकदम अच्छे से टाइट बांध लूंगी अच्छे से। और फिर ऊपर से खुला रहेगा और नीचे से इस तरह से शेप आएगी। तो ये मैं पूरा आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे धागे को अच्छे से खींचा और इसके बाद मैंने सेट कर लिया इस तरह से। तो देखिए कलगी बहुत ही प्यारी लगेगी जब ये लग जाएगी। और अब ये देखिए मैं इसको पूरा अच्छे से जो है धागे से अटैच कर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी ये हिले नहीं और अच्छे से नीचे से ये सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलगी जो है एकदम पक्की कर ली है। धागे को अभी कट नहीं किया है, क्योंकि इसको हम मुकुट से अटैच करेंगे। तो अभी देखिए मुकुट से कैसे अटैच करेंगे। ये मुकुट है हमारा, फ्रंट पार्ट है इसका। तो मुकुट के साथ मैं अभी इसको इस तरह से पीछे की साइड से अटैच करूंगी। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं मिडल में, पर मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये अटैच कर लूंगी, इसीलिए मैंने अभी ये धागा कट नहीं किया है। इसको पीछे से अटैच करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलगी जो है मुकुट में अटैच कर दी है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके बाद मैंने इसको डेकोरेशन कर दिया है, जैसे कि मैंने ड्रेस में जो चीजें यूज की उसी से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर मुकुट बना है। लग ही नहीं रहा है कि ये हमने घर पे बनाया है। तो आप भी जल्दी से ये बनाइए। तो इस तरह से देखिए
ये चीजें जो है मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, आप किसी और चीज से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पटका और मुकुट फाइनली बनके तैयार हो गया और पूरी ड्रेस भी इसके साथ कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरी ड्रेस कैसे लग रही है और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।